हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी को सावन के इस महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बहुत दिन से कुछ कहना चाह रहा था, मेरे मन में कुछ बात आ रही थी और मैं सोचता था कि इस पर एक छोटा सा ब्लॉग, एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अ, मैं जनरली ऐसे टॉपिक इग्नोर करना चाहता हूँ, लेकिन कई दिन से मैं सोच रहा था कि कुछ बनाऊँ। तो मेरा कहना सिर्फ एक मैसेज समझ लीजिए इसको। और मेरा मैसेज, मेरी बात उन लोगों को, कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है और कुछ लोगों को ये शायद समझ में आए। क्योंकि बुरी इसलिए लगेगी क्योंकि मैं शायद उनके अगेंस्ट कुछ बोलूँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब चीज़ लोगों के अगेंस्ट होती तो बुरा लगता ही है। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और शंकर भगवान के लोग जोर-शोर से प्रार्थना, पूजा और रोज़ आराधनाएँ कर रहे हैं। और उसके बीच में कुछ लोगों के अंदर इतना होता है कि सावन में नॉन-वेज नहीं खाते हैं। नॉन-वेज का मतलब किसी भी तरीके का नॉन-वेज हो सकता है, चाहे वो चिकन, मटन हो या कुछ भी। मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं कि क्या चिकन, क्या मटन, बट सुना ही है लोगों के मुँह से। तो मेरा कहना सिर्फ़ ये है कि जब सावन शुरू होने को होता है, और मैंने जनरली देखा है कि सावन शुरू हो रहा है 11 तारीख से, तो 11 तारीख से पहले लोगों की इतनी पार्टियाँ बुक होती हैं और जगह-जगह सिर्फ़ नॉन-वेज की पार्टियाँ, सिर्फ़ नॉन-वेज की, कि इतना नॉन-वेज वो लोग खाते हैं कि सावन में उन्हें 1 महीना 40 दिन नॉन-वेज नहीं खाना है। और सावन में आते ही आप बिल्कुल नॉन-वेज नहीं खाएँगे, शुद्ध शाकाहारी बन जाएँगे, ऐसे कि आप अंडा तक नहीं खाएँगे। तो और पूरा महीना और जैसे ही आप, इस चीज़ के अंदर एक चीज़ और भी छुपी हुई है कि जैसे ही सावन ख़त्म होता है, लास्ट के 2-4 सोमवार, आई थिंक 2-4 दिन रह जाते हैं, तब एक और चीज़ होती है कि वही लोग आपस में एक और सेटिंग बैठाते हैं, एक मीटिंग करते हैं और आते ही पहला ही बुधवार देखेंगे, शुक्रवार देखेंगे, शनिवार, संडे देखेंगे, दिन देखते हैं कि कौन-सा दिन बैठ रहा है, उसी दिन फिर एक पार्टी चिकन की हो जाती है, नॉन-वेज की पार्टी। मतलब ये है कि पूरे सावन भर आप बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बने रहते हैं। भगवान को धोखा दे रहे हैं आप। अरे भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने तो आपसे ये भी नहीं कहा है कि आप नॉन-वेज खाएँ, और आपसे उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप नॉन-वेज ना खाएँ। तो सावन का महीना आने पर ऐसा क्यों? भगवान जी पे हम एहसान कभी नहीं करते। उन पे एहसान करने वाले हम कोई है ही नहीं कि हम सावन आया तो हम नॉन-वेज छोड़ दिए। अरे भाई, आप खाएँ, कोई मना नहीं है। क्यों दिखावा? किस चीज़ का दिखावा? मेरी बात उन लोगों को बुरी लगेगी जो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि सावन आता है तो उससे पहले भर-भर के नॉनवेज की पार्टियाँ करते हैं, और जब सावन जाने वाला होता है तो जैसे ही आता है पहले ही दिन को देखते हैं कि किस दिन पार्टी करी जाए। मतलब नॉनवेज खाने को तड़प रहे होते हैं वो लोग। ऐसे लोगों के लिए ही ये मेरा मैसेज है। तो ऊपर वाले ने, भगवान ने, शंकर जी ने किसी को भी नहीं कहा है कि आप नॉनवेज ना खाएँ। आप चबा के खाएँ, दबा के खाएँ। लेकिन सावन आने पर ये दिखावा किस लिए? दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। खाली दिखावा करके भगवान इतने खुश हो जाएँगे, सोचने वाली बात ये है। तो ठीक है, मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सभी से, जिसको मेरी बात बुरी लग रही हो, और अगर मेरी बात समझ में आती हो, तो मुझे लगता है नॉन-वेज खाना ही नहीं चाहिए, किसी को भी। ऊपर वाले ने हम लोगों को खाने के लिए बहुत कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें दी हैं। तो नॉनवेज खाना कहीं की कोई समझदारी नहीं है। सिर्फ़ अपनी ज़ुबान के स्वाद के लिए हम लोग मासूम जानवरों को मार के उनका मांस खाते हो। मतलब क्या ही कह सकते हैं इस विषय में, कि जिन जानवरों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उनको आप इस तरह दर्द दे के, दुःख दे के खाते हो। क्या वो मछली है, क्या वो चिकन किस चीज़ का बना हुआ है, कुछ नहीं पता। ये बात मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को बुरी लग रही होगी, लगेगी, बट मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे मन में कोई मैसेज आया तो मेरे को ये रिकॉर्डिंग करना था और आज कर दिया। तो प्लीज़ अपना जो भी मैसेज हो, आप लोगों को जो भी लगे कि मेरी बात गलत है, सही है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। और मेरी बात जिनको बुरी लगी हो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन
जिनको मेरी बात समझ में आती है वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।